राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तब तक हमने इसके पुरातत्वों के बारे में पढ़ा, किसने इसकी खुदाई की, क्यों इसका हड़प्पा नाम पड़ा, और जो ये इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, भोजन कैसा था, ठीक है, और क्या है इनकी कला के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन फसलों की खेती करते थे, ठीक है, किन पशुओं को पालते थे, व्यापार कैसे करते थे, किसकी उपासना करते थे, कांस्य धातु के बारे में पढ़ेंगे, लोहे के बारे में पढ़ेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों को पता था कि नहीं, और सरस्वती सिंधु का पतन कैसे हुआ। इन टॉपिकों पर आज हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि, सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि। सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वे किन किन फसलों को उगाते थे? गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास और तिल आदि की कृषि ये लोग करते थे। फिर है नंबर 2 पालतू पशु। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन पशुओं को पालते थे? तो सबसे पहले जो है पशु पाला गया वो था कुत्ता। फिर ये गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गधा और सूअर आदि पशुओं को भी ये पालते थे। फिर व्यापार जो था सरस्वती सिंधु सभ्यता का, ये दोनों ही प्रकार का व्यापार करते थे। आंतरिक यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर, अपने भारत के अंदर भी करते थे, और बाह्य यानी कि विदेशी व्यापार, विदेशों के साथ भी ये व्यापार करते थे। ठीक है। नंबर 4 उपासना। सरस्वती सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मात्रात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मात्रात्मक, यानी कि आज का जो समय है वो कैसा? पितरात्मक। ठीक है, पिता को क्या है श्रेष्ठ माना जाता, परिवार का मुख्य। लेकिन क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्रात्मक। यहाँ पर माता को ही श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो इस कारण क्या है ये मातृ शक्ति यानी कि प्राणी व वनस्पति जगत की उपास्य देवी की, पशुपति शिव की तथा शिवलिंग की पूजा ये लोग करते थे। फिर कांस्य। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने सबसे पहले दुनिया में कांस्य का प्रयोग किया, और इसी कारण इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर है लोहा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो अगर कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि क्या सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु के बारे में जानते थे, तो इसका आंसर आएगा नहीं। इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहा जो धातु है वो वैदिक सभ्यता यानी कि जब आर्य आए उस समय जो है लोहे का प्रयोग हुआ था। उससे पहले ये जो हल से जो खेती करते थे वो हल लकड़ी के बने होते थे। फिर है पतन। देखो कोई भी सभ्यता है, ठीक है, उसका कोई भी सभ्यता हुई, कोई भी समाज हुआ, उसका एक समय क्या हो जाता? पतन हो जाता। और उस पतन के क्या कारण होते हुए? या तो पानी ज़्यादा संख्या में आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाती है, मौसम में बदलाव हो जाता है जिसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं, कोई भयंकर बीमारी जैसे कि हमारे यहाँ पर आज की दुनिया में कोरोना आया, ठीक है, मलेरिया आया था, चेचक आई थी, ठीक है, तो ऐसे महामारी आ जाती है। फिर विदेशी व्यापारों में गतिरोध। सारा आपको पता होगा कि बहुत समय पहले क्या है, जैसे कि ये नहीं कहते कि भी अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने भारत का रास्ता खोजा, तब क्या उससे पहले क्या है वहाँ के रास्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन विदेशी व्यापार के गतिरोध होने कारण यानी कि अफ्रीका ने गतिरोध कर दिया था, तो क्या है हमारा वहाँ के रास्ते के बारे में क्या है बदलाव आ गया था। ठीक है, तो बीच में क्या है अफ्रीका आ गया था, और उस कारण क्या है हमारा वहाँ से लिंक टूट गया था। तो विदेशी व्यापार में गतिरोध हो जाता है, या फिर प्रशासनिक शिथिलता, राजा कमजोर हो जाता है या प्रशासन कमजोर पड़ जाता है तो भी पतन संभव है। तो क्या है कि पतन, सरस्वती सिंधु का पतन कैसे माना गया है? या तो बाढ़ आई होगी, या जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, या महामारी आई होगी, विदेशी व्यापार में गतिरोध हुआ होगा, या प्रशासनिक शिथिलता
आ गई होगी। इस कारण क्या सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन माना गया है। तो ये थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के कुछ टॉपिक। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।